उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 34 फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 42 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपियों ने फर्जी कंपनियों का पंजीकरण कर उनके नाम पर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाया। इस संगठित गिरोह की गतिविधियों से सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अफजाल पुत्र समीर मलिक, मोनिस अली पुत्र शौकत अली और मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद लियाकत को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें 6 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क, 1 इंटरनेट डोंगल, 3 रबर स्टाम्प मोहर, 1 चेकबुक, बाहर डिजिटल सिग्नेचर, यूएसबी, 2 कीबोर्ड, 2 प्रिंटर, 3 लैपटॉप, चार्जर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, 34 जीएसटी फॉर्म के प्रपत्र और 1 लग्जरी क्रेटा कार शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक 34 फर्जी जीएसटी कंपनियां बनाकर विभिन्न फर्जी फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपए की फर्जी जीएसटी बिलिंग कर चुके थे। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई है। मंगलवार दोपहर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी कंपनियां पंजीकृत कर लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने इस अवैध कमाई से लग्जरी गाड़ियां खरीदी और अलग अलग नामों से मकान व संपत्तियां अर्जित की, जिनकी जांच की जा रही है। एसपी क्राइम के अनुसार मुख्य आरोपी अफजाल केवल 5वीं पास है, लेकिन उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और विभिन्न जनपदों में अन्य लोगों के नाम पर मकान और जमीन पाई गई है। वहीं मोनिस और मोहम्मद हफीज एलएलबी पास है और सीए अकाउंट से जुड़े कोर्स भी कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जारी जांच है और इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। देखिए, ये साइबर टीम जो है जो जनपद में जीएसटी के अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी नोडल ऑफिसर एसपी क्राइम के रूप में मैं नोडल ऑफिसर की भूमिका में हूं और ये हमारी साइबर टीम ने जो है एक गुड वर्क किया है। इसमें जो है जो मुकदमे पंजीकृत जीएसटी के प्रकरणों में सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और रॉन्गली आईटी करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको हम लोगों ने टेक्निकली सबूतों को, साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया और उसके बाद आज ये 3 अभियुक्त अफजल, मोनिश और हाफिज जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हाफिज और मोनिश ये दोनों सीए और अकाउंटेंट का काम करते हैं और ये काम जो है 2023 से ये तीनों लोग ये मिलकर काम कर रहे थे। इनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से पहले कंपनियां रजिस्टर की जाती हैं और उन रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, फिर फर्जी तरीके से जीएसटी भरा जाता है और आईटीसी की लायबिलिटीज को सेट ऑफ किया जाता है और क्लेम भी किया जाता है। आईटीसी पास ऑन करके उसे क्लेम भी करते हैं। तो इस तरह से ये जीएसटी की चोरी करके जो है सरकार को और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए का ये काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए क्या कोई केस फाइल हुआ था या जीएसटी अधिकारियों ने आप लोगों को सूचना दी? देखिए, ये पहले ही अक्टूबर सितंबर मंथ में जो है जीएसटी के अधिकारियों द्वारा ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे हमारे विभिन्न थानों में, जिसमें जांच के क्रम में ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं, जिसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 अकाउंटेंट हैं उसमें से एक एलएलबी पास है, एक एलएलबी कर रहा है और दोनों ही सीए एंटर का कोर्स कर रहा है, मतलब सीए आधा सीए हो चुका है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो ये सारी फर्मों को क्रिएट करता है, उसका नाम अफजल है जो 5वीं पास है। कितने का राजस्व अभी हमारे पास जो डेटा आया है उसमें लगभग 34 फर्मों के डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा भी इनके मोबाइल और लैपटॉप पर जब हमने अवलोकन किया है तो 100 से अधिक फर्मों का डेटा
और उनसे रिलेटेड जीमेल आईडीज, उनसे रिलेटेड आधार पैन नंबर्स, उनसे रिलेटेड बिल जो बने हैं, ई-वे बिल बने हैं, उन सब का डेटा इनके मोबाइल नंबर्स पर और इनके जीमेल आईडीज पर, इनके लैपटॉप्स पर सुरक्षित है, जिसे एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से काम कर रहे थे, कोई ऑफिस कॉल लगता था शहर में क्या? इनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है, ये लोग अपने अपने घर से ही ये काम करते हैं। केवल जो है फोन के माध्यम से सारी चीजें स्कैन करके भेजी जाती हैं और ये घर पे ही प्रिंटर लगा के उसे जो है ई-वे बिल्स को जनरेट करते हैं और सारा आवागमन दिखाते हैं। बरामदगी में देखिए कई सारी चीजें बरामद हैं। इसमें 6 मोबाइल फोन बरामद हैं, 5 लैपटॉप हैं, एक हार्ड डिस्क है, एक इंटरनेट डोंगल है, 3 रबर स्टैम्प मोहरे हैं, एक चेकबुक है। ये डिजिटल सिग्नेचर्स भी जो फाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके डिजिटल सिग्नेचर्स जो इन्होंने तैयार किए, एक्सेस किए, इसमें 12 अदर डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, 2 कीबोर्ड है, 2 प्रिंटर्स हैं, 3 लैपटॉप चार्जर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम कार्ड हैं, 34 जीएसटी फर्मों के प्रपत्र हैं। इसमें मैं एक और बात बता दूं, एक क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई है और जानकारी के अनुसार ये हो रहा है कि अफजल जो है वो कई सारे मकानों का मालिक है और कई गाड़ियों का भी मालिक है, जिस पर समीक्षा चल रही है, जो इसने किसी और के नाम पर खरीद कर जो ये चला रहा है। संपत्ति पर भी कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी संपत्तियों को भी ट्रेल किया जा रहा है और फिर ये संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी। टोटल कितने की जीएसटी इन्होंने चोरी की जो आज के डेटा जो जीएसटी ने हमें उपलब्ध कराया है वो लगभग 42 करोड़ रुपए उन्होंने उपलब्ध कराया, 42 करोड़ प्लस उपलब्ध कराया है। पर ये केवल 34 फर्मों का डेटा है। हमारे पास मोबाइल्स में 100 से अधिक फर्मों के बारे में जानकारी है, तो और डेटा भी एकत्रण किया जाना है, तो ये संख्या भी बढ़ेगी। और कोई भी लोग इसमें शामिल है, कोई भी? अभी और उस पर जानकारी की जा रही है।